आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। जब बात होती है जनता से जुड़े मुद्दों की तो जनता ही बोलती है। हालांकि दिल्ली सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और कई गांव तो बाढ़ की चपेट में भी आ चुके हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अगर जिक्र कर लें तो यहाँ पर अभी भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के उस्मानपुर के दो पुस्ता गाँव में मौजूद है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी हर तरफ आपको यहाँ पर जन सैलाब दिखाई देगा, क्योंकि जन सैलाब के चलते जो आम जनमानस है उनका जीवन भी काफी प्रभावित होता रहा है। और उनका पूरी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो उस गांव को खाली करके लोगों को राहत शिविर कैंप में भी ले जाया गया। इंसान तो इंसान, पशु भी इस यमुना के बढ़ते जलस्तर से बचे नहीं। और उन सभी लोगों को लेकर के किस तरीके से चीजें हैं, यहाँ पे कई लोगों की मौजूदगी है, क्या कुछ उनका जीवन इससे अव्यवस्थित हुआ है, किस तरीके की परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा, लोगों से जान लेना चाहेंगे हम। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरशद इकबाल है मैडम। यहीं रहते हैं आप? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। मेरी दुकान है अंदर। अच्छा, किस चीज की दुकान है? मेरी कांच की दुकान है, गिलास की। अच्छा, ग्लास की दुकान है। सामान वामान खाली कर लिया था दुकान? हाँ, जो मैडम जो कीमती सामान था हम ले गए थे निकाल के। थोड़ा बहुत रह भी गया। अब क्या कहेंगे आप, क्योंकि यमुना का जलस्तर हालांकि कम हुआ है लेकिन खतरे के निशान के ऊपर ही बरकरार है, तो किस तरीके से सब चीजें हो रही हैं? क्या कुछ अभी भी लग रहा है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है? खुद को कैसे बचाएं, अपने रोजगार को कैसे व्यवस्थित करें? देखिए मैडम, अगर बाढ़ आती है तो पहले अलर्ट कर दिया जाता है। मनादी भी होती है, उसी के हिसाब से जो यहाँ पे लोग रहते हैं अपना अपना जो कीमती सामान होता है उसको अपने तरीके से ले जाते हैं उठाकर, और उसके बाद आती है। क्योंकि जो पानी छोड़ा जाता है हथनीकुंड बैराज से, वो यहाँ तक आने के लिए 72 घंटे का टाइम कम से कम 48 या 72 आवर्स के टाइम पे लगता है। एक भय होता है जैसे 2023 में हो चुका था, क्या लग रहा था इस बार की कैसे होंगे अपने आशियाने में वापस जाने की? अब आप लोग सोचें तो आशियाने में वापस कैसे जाएंगे? हाँ, आशियाने में जाएंगे मैडम। जैसा कि ये पानी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और लग रहा है कि ये पानी कुछ समय के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके तुरंत बाद अपने आशियाने भी चले जाएंगे। बाकी जो है देखो, ये तो कुदरत की वो है आपदा, ये आ जाती है, इसका किसी को कोई नहीं वो कर सकता। कितनी दिक्कत और परेशानी होती है? परेशानी देखो मैडम, सबको ही परेशानी है, गरीब हो चाहे पैसा वाला हो, जो भी इस गांव में है सबको दिक्कत है। कब से है यहाँ पर आप? हमें हो गया 4 साल यहाँ रहते हुए। अच्छा। हाँ जी, 4 साल रहते हो गया। हम गांव चले गए थे, पीछे बाहर आ गया, जो डूबना बसना था सब डूब बस गया। हाँ, अब जो नेता के चमचे हैं वो गरीबों को बोलने नहीं देते हैं। हाँ, इस गांव की बदनामी नहीं करो, गांव के बारे में बात कह रही है नेता के चमचे। हाँ, तो नहीं बोलने, अब बोलने नहीं दे रहे। आप बताइए गांव के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में, अपने घर वापस जाने के बारे में। मेरी बात सुनिए, हम तो घर अभी तक गए भी नहीं कि हमारा घर में क्या है, क्या ले गया, क्या डूब गया, उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। और गरीबों का तो कोई सुनेगा नहीं, चाहे आप कितनों मीडिया वाले आ जाइए, कितनों कुछ भी कर लीजिए, गरीब का कोई नहीं सुनता। गरीब घर वापस जाना है? हाँ, तो घर तो जाएंगे जब यहाँ। कितनी तैयारियां, कितना मन में डर है अभी भी? डर दुनिया को है तो हमें भी डर है। जब एक बार पानी घुस जाते हैं रातों रात में, किसी को बताते भी नहीं है कि हाँ बाढ़ आने वाले हैं, अब खाली कर दो। अनाउंसमेंट तो होती है ना, सरकार और प्रशासन अनाउंसमेंट करती है, जगह जगह करती है कि आप लोग अपने सुरक्षित स्थानों पे। हुआ था नहीं मैडम, होता तो हम पागल लोग थोड़ी हैं कि हम मतलब डूबने के लिए तैयार रहेंगे, अपने सामान डुबा देंगे। हम तो व्यवस्था करेंगे ना। तो व्यवस्था कुछ है ऊपर टेंट में? ऊपर देखो, ना हमको टेंट है, ना हमें रहने की जगह है, हम रूम किराए पर लेके रह रहे हैं। बस किराए पे रहती है? कहाँ पर? नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं, जिसके बारे में बोल दिया उसको टेंट लग गया, बाकी जिसको नहीं है। ऐसा तो नहीं है किसी का नाम लिख के तो टेंट लगता नहीं, टेंट तो सबके लिए लगा है। नहीं, टेंट नाम लिख के लग रहा है। क्या था, जो लोग का जरूरी था वो लोग का मिल रहा नहीं है और दूसरा का मिल रहा था। जो लोग का जरूरत नहीं है, घर थोड़ी है, रजिस्ट्री थोड़ी है, प्लॉट थोड़ी सोच के तो दे रहा था, किसी को तो दे रहा नहीं है, गरीब को तो कोई अलाउ ही नहीं है। ये तो राहत शिविर कैंप है, इसमें कोई रजिस्ट्री तो है नहीं कि आपकी जागीर बन चुकी है, आप यहाँ परमानेंट रहेंगे। तो ये जो कह रही है उस पर क्या कहेंगे? मैडम, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि ये रह रहे हैं टेंट वाले, इनसे ये तो पूछो आप यहाँ रह के काम क्या करते? जब आप यहाँ किराए पे रह रहे हो तो वहाँ किराए पे रहने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है इस चीज का आपको? नहीं, आप ये कैसे कह रहे हो कि हम यहाँ किराए पे रहती है? हाँ जी।
किराया क्या करती हैं आप? कबाड़ा का काम करते हैं। कबाड़ा का काम करती हैं। अब यहाँ से छोड़ के आप वहाँ किराया हाँ, रूम लेकर हम किराए पर रह रहे हैं। जब यहाँ पानी आ गया तो बच्चे को, यहाँ पानी चला जाएगा तो आ जाएंगे। हाँ आएंगे, कमाएंगे। ये किस लिए आते हो आप यहाँ किराए पे रहने के लिए, फिर दोबारा वापस, जबकि आपको पता है यहाँ हर साल बाढ़ आती है, तो आप किस लिए आते हो यहाँ? यहाँ किस लिए रह रहे हो तुम रहो मत ना। जब यहाँ रहो मत आप। तुम्हें किराया लेना है ना, किराया तो देना है तुम्हें, यहाँ भी देना, पल्ली तरफ भी दे देना, तो पक्के में रहो ना। यहाँ पे क्यों रह रहे हो? हाँ तो उधर ही रूम मिलेगा, परमानेंट रहो। यहाँ पे क्यों रहते हो? हर साल नुकसान होता है। बाढ़ आती है, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को अपने आशियाने में जाने को लेकर? क्या यहाँ गांव वालों को आज तक कोई परेशानी नहीं बाढ़ आने से। वो जब से गांव बसा हुआ, जब से बाढ़ को देखते आ रहे, यहाँ बाढ़ को जो परेशानी होती है, यहाँ जो रेंट पे झुग्गी बसा के रह रहे हैं ना, वो खामा खाई के आते हैं और गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हैं कि ये, और वो यहाँ किराया देते हैं 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए तक, इससे ज्यादा यहाँ किराया नहीं देते। वहाँ नहीं रहते हैं वो किराए पे, तो यहाँ खामा खाई इतनी भीड़ कर रखे, और कबाड़ का काम करते हैं, इतनी गंदगी कर रखी है। चलिए आप इनको छोड़िए आप अब अपने आशियाने में जाने के लिए तैयार हैं? मैडम जी, हाँ जी, पानी उतरेगा जाएंगे। आज तक उतर जाएगा, आज उतर जाएगा या कल शाम तक उतर जाएगा। अपने में तो हम जाएंगे, भोर जाएंगे। हमारी मुसीबत है, हमारे बड़े बूढ़े की जात है, जन्म भूमि भी है, तो हम अपनी ठेक पे तो जाएंगे। पानी उतर जाएगा तो हम कौन जाएंगे? जी बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। अब मन में कोई डर तो नहीं है? कुछ डर नहीं है। इतना गांव बस्ती रहेगा, इतने रहेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। जगह तो मत छोड़िए, मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि बाढ़ जैसे हालात हुए, आप लोग गांव छोड़ के ऊपर राहत कैंप में चले गए, अब पानी कम हो रहा है, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो बरकरार है। खतरे को आप नहीं अभी मना कर सकती हैं। पानी और ज्यादा हो सकता है, हमें इसकी कोई वो नहीं है। स्थिति जो पानी बढ़ा तो पानी मतलब कि हमें फिर वापसी चलना पड़ेगा। अभी कुछ मकान निकले हैं, 2-4-10 मकान निकले, लेकिन पानी जैसे ही और भी घटता है तो जाएंगे। जो बढ़ गया तो फिर वापसी कैंप पे ही आना पड़ेगा। खतरे के निशान के ऊपर ही बरकरार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से बैराजों से पानी छोड़, हाँ, हथनीकुंड बैराज से दोबारा पानी छोड़ दिया तो फिर हमें दोबारा वापसी भगना पड़ेगा। जो 2-4 घर वाले गए भी हैं, वो वापसी आना पड़ेगा। आशियाना जब अपना छूटता है जहाँ रहते हैं, उस वक्त कैसा महसूस होता है? और जब आशियाने में वापस जाने की तैयारी होती है, उस वक्त कैसा लगता है? देखो जी, बिल्कुल जी पे को बात बन गई बा टाइम तो, जिस टाइम पानी चढ़ा था, सब बहुत सारे के सारे पशु पक्षी जानवर बच्चों को लेके, जैसे कि ये यहाँ पे रह रहे सब छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पहले उनको उठा के अपने उस पर लेकर गए। फिर उसके बाद में भैंसों को, अपने पशुओं को, सबको, गाय वगैरह को सबको लेके गए। फिर सामान तो आधे से ज्यादा बह ही गया, कुछ निकाल के भी ले आए। इमोशंस कैसे होते हैं? इमोशनल बस पूछो मत इस टाइम। हाँ बस पूछो मत, उस टाइम पे तो बस ये हालत लगती है, बस किसी तरह जान बच के अपना पुश्ते पकड़ ले, जहाँ पे अपना सेफ रह जाए। क्या कितने साल से रह रहे हैं आप? हम तो भैया, हमारे तो 45 साल शादी हो गए, उससे पहले हमारे पहले से हाँ, हमारे बड़े बूढ़े सब रह रहे हैं। जब बाढ़ आती है, खाली करती हैं, खाली फील क्या होता है? इधर आइए, फील क्या होता है? जोर पड़ता खूब, कैसा? ऐसा जोर पड़ता कि अपनी ठेक छोड़ के पानी ने हालात बुरे कर दिए, तो अपनी जान बचानी भारी हो जाती है। पशु की जान बचानी भारी हो जाती है। कोई किराएदार नहीं है, कोई सब पशु रखते हैं हम तो, और हमारे घर के मकान है जायदाद है, अब दूसरे के मकान में जा कर रह रहे हैं। कम से कम इंसान तो बचे हैं ना? कोई इंसान तो यहाँ से लापता नहीं है? नहीं, इंसान सब बच गए। हाँ, आगे गढ़ी गांव से लापता है, और एक इधर ही 2 राहगीर थे जो बाइक लेकर के आ रहे थे, उन्हें पता नहीं क्या पानी के प्रभाव के। गाँव से कौन लापता है? रहने कहीं बिल्कुल ओमवीर नाम है, वहीं का रहने वाले हैं गांव के ही, और वो उन मवेशी को लेने जा रहे थे गांव से ही, तो एकदम मिल गया। उसकी लाश कल ही मिली है, डेड बॉडी मिली है। पानी में क्या हो गया था? भैंस लेकर आ रहा था, वो बहाव में बह गया। अच्छा, बहाव में बह गया। बहाव में बह गया वो। तो बस एक ही क्या ऐसा है? हाँ, नहीं, 2-3 राहगीर है जो आ रहे थे अपने। हाँ, 2-3 थे जो बाइक से गिरे थे, बाइक भी उनकी उसमें। उसके बाद उनका अता पता नहीं मिला। उसकी कल बच्चे भी आए थे, उनके घर परिवार के आए थे, लेकिन उनका कुछ भी वो पता नहीं चला कि क्या है आज का। एक ही बॉडी मिली है। 2 यहाँ मरे बाइक से। एक गढ़ी गांव में भैंस लेकर आ रहा था अपनी, बहाव में बह गया, कल उसकी लाश मिली है जंगलों में फंसी। और राहगीर खत्म हो जाए, यहाँ पे रहने वाले लोग खत्म हो जाए, ये भय भी तो है, डर भी तो है, जीवन है, जीवन लीला ही समाप्त हो जाए।
जीवन लीला जी मैडम जी अपने आप बढ़ते हैं पानी में। जब दिख रहा है कि भाव तेज है तो क्यों जा रहे हैं वो बाइक लेके। पब्लिक कह रही है कि रुक जाओ बहुत तेज भाव है तो बह गए वो। बैरिकेड भी लगाए हुए हैं, बैरिकेड है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई, सुनो मैडम, जैसा कि प्रशासन ने यहाँ पे सुविधाएं दी हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप अपनी जान जोखिम में डाल के पानी में अंदर जाओगे, पानी तो किसी का सगा है नहीं जी जो छोड़ेगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिससे मिला दो जी जी उसके जैसा। तो जो उसमें मैडम लग अपनी गया सुरक्षा उसके भी तो बताइए ना। देखिए प्रशासन कहाँ तक करेगा, अपनी सुरक्षा खुद भी करनी चाहिए। खुद करनी चाहिए, लेकिन जब घर आशियाना डूबता है, एक एक सामान को बचाना, वापस लाना जो बच गया, फिर अपने उसी आशियाने में उसको सजो के लेकर के जाना, उस वो पल के लिए क्या है? मैडम उस चीज के देखो दिक्कत तो होती है, बहुत परेशानी भी होती है, बहुत डर भी होता है। और हम जान के ये करें, अब देखो यहाँ गहरा पानी डूबा है, अब मैं इसमें नहाने लगूं और डूब के मर जाऊं तो इसमें दोष किसका है? दिल्ली सरकार का है? बताओ। पुलिस आती है 15 दिन पहले अलर्ट करती है कि यहाँ खतरे से। बात यहाँ पे तो किसी के दोष की कर ही नहीं रहे हैं, बात तो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि एक एक ईंट को सिंचाना, सजोना और फिर उसका बह जाना। वो आपकी बात सही है मैडम, देखो बहुत अच्छी चीज है कि मतलब अपने जीवन की कोई पूंजी लगाता है और वहां पर रखता है, वो अचानक से बह जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं, 72 घंटे 72 आवर्स के पहले एक अनाउंस किया गया कि मतलब बाढ़ आना है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया 3,20,000 को। इसके तो पता है कि पानी आना है, इतना पानी छोड़ा गया है तो जरूर आएगा। और उसके बावजूद 72 घंटे कम नहीं होते अपने आप को सेव करने के लिए। फिर भी बहुत लोगों ने अपने को सेव किया, जो देखो बाकी छोटा मोटा सामान रह जाता है उसके लिए तो आप भी जिम्मेदार नहीं, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, वो तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो बाकी ये है, बहुत सुविधाएं रही है सरकार की भी, और गांव वालों ने भी यहाँ बढ़िया काम किया है। जो बात है जिसका जितना भी होता, उन्होंने सब अपना अपना सामान तरीके से ले जाके अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। अब तो कोई डर नहीं है ना, चीजें समान है। फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन पानी आता है तो फिर तो डर है। अच्छा, पानी आता है तो डर है। अभी भी है पानी, अब रुका हुआ है, सब चारों तरफ बाउंड्रियों में पानी साफ है। अगर धसक गई जमीन और कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, कोई आदमी अभी भी वहां रह रहे हैं, सारे के सारे भी जा करके अपने सामान सफाई कर रहे हैं। जैसे मकानों में से तो पानी निकल रहा है, गलियों में और कमर के ऊपर तक पानी है, तो कोई जंगली जानवर, कोई सांप बिच्छू कोई छुपा हुआ होगा तो जान का तो अभी भी खतरा है, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। इसके लिए मतलब क्या कुछ, अगर जैसे अभी आपने कहा कि लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो उसके लिए कुछ मुआवजा, कुछ ऐसा? मुआवजा तो आज तक तो मिला ही नहीं है। पिछली बार भी 2023 में भी आई थी, 8 में भी आई थी। आज तक 1 रुपया किसी भी, यहाँ गांव के हम यहीं के रहने वाले, पैदाइश यहीं की है, लेकिन आज तक 1 रुपया किसी दिल्ली गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने किसी ने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ना किसी के मौत का, ना किसी का। कई गड्ढों में, पानी गड्ढों में रहेगा, बच्चे यहाँ खेलेंगे और यहाँ डूबेंगे, मरेंगे इधर। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि खेलेंगे डूबेंगे। बिल्कुल। अभी मैं आपको पेपर दूंगा, FIR भी है, जिनमें 3-3 बच्चे मरे थे। तब तो बाढ़ का पानी भी नहीं था, बस पानी गड्ढों का था। उसमें 3 बच्चे खेलते मर गए थे, 14 साल 12 साल। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 3 बच्चे यहाँ पे मरे थे। कब की बात है? ये 2023 की, 2023 में पानी उतरने के बाद की बात है, पानी उतरने के बाद की बात है। जैसे बच्चे आ जाते हैं खेलने। क्या सोच रहे हो कि यमुना का अगर जल स्तर घट जाएगा तो यहाँ से पानी निकल जाएगा? गड्ढा ये कम से कम 1.5 साल तक रहेगा पानी, यही सूखेगा। तो हर साल है, फिर हर साल का रहता पानी है। ऐसे ही बरकरार है। अगर पीछे बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ ये गड्ढे जरूर आएगा, पानी गड्ढों में पानी आएगा। बिल्कुल, पानी पीछे की बारिश से ही, जो बाहर पीछे बारिश होती है, हिमाचल में हो गई या पंजाब में हो गई, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाता है, वो ही यहाँ पर इम्पैक्ट डालता है। यही आता है। बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट की या दिल्ली की बारिश से नहीं होता प्रभाव। आप लोग यहाँ रह रहे हैं सालों से, लेकिन सालों से जीने के लिए भी डर बरकरार है। बिल्कुल, डर तो इसलिए बरकरार है क्योंकि हम सब अपने एक एक ईंट किसी तरीके से लगाया है। हमेशा कोई DDA वाला आ जाता है, कोई आ जाता है, कहता है कि मत लगाओ। अरे हम लगा रहे हैं तभी रोक दो शुरुआत में, उसके बाद हमें अब फिर परेशान करते हैं कि जब अब हम जाएंगे सफाई करने के लिए, पुलिस वाले रोकेंगे या कोई ना कोई बीच में ऐसे अवरोध पैदा करेंगे कि क्यों सफाई कर रहे हो या क्यों कर रहे हो। अब लाइट नहीं आएगी, सब अभी छत पे बिना बिजली के, बिना पानी के यहीं रहेंगे। अभी जो वो घर है, उन घरों में अभी भी लोग रह रहे हैं। पानी यहाँ तक था तब भी यहीं थे सारे, उनका सामान है यहाँ पर इतना एक साथ। यहाँ पर रेंट पे लेंगे तो 15-15 हजार रूपए रेंट एकदम कर दिया। बाहर मारा पड़ा हुआ है, गली का अंदर एक बहुत बड़ा गाय मारा पड़ा हुआ है। अच्छा, पशु भी मरा हुआ है? हाँ, अंदर अभी देखो ये सामने 4-4 मवेशी मरे हैं लगातार। हमारा अंदर गेट पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर बूचड़ खानों में 4-4, 5-5 छोटे छोटे मवेशी हैं, वहीं मरे हुए हैं। छोटे छोटे मवेशी हैं जो बच्चे हैं जानवरों के, वो इधर बूचड़ खानों में पड़े हुए, इधर ये जो खत्ते हैं, मर जाते हैं, उधर डाल जाते हैं।
और पानी में बह रही है लाशें कई जानवर। पानी में लाशें बह रही हैं। हाँ, अभी तो ये देखो इस घर में एक गाय घुस के मरा हुआ है। घर में जो ये काले रंग की तिरपाल है, इसके पीछे वाले हम जिसमें किराए में रहते हैं, मेरे कमरे के आगे मरा हुआ है। क्या कह रही है? तुआरी के मकान पे अच्छा, तिवारी के मकान पे कोई तिवारी होंगे यहाँ पे, उनके मकान पे मर गया। वो है। आप अभी मालूम होता तो ये तो गाय नहीं मरता ना, ये सामने घर में घुस के मर गया है, गली में घुस के। आप गाय अगर मालूम होता तो ये लोग तो आराम से निकाले थे, इतना जल्दी किसी को मालूम नहीं था ना इतना। कब मरी है गाय? अब ये तो पता नहीं कब पानी मरा में है। मरी है 3 गाय तो मेरे घर में मरी पड़ी है 3। आपके घर में? हाँ हाँ, वो सब गली में मरी पड़ी है 3 गाय और अभी भी हाँ ही पड़ी है। अच्छा, कोई हटाया नहीं कोई नहीं। भैया कह रहे हैं बच्चे यहाँ पे डूब के मर जाते हैं। मर जाते हैं। एक बार हमारे 3 बच्चे पर आर के 30 साल है जब मरे हैं। हाँ, खेल रहे थे इधर मरे। और अब भी किसी के बच्चे की कोई वो नहीं है व्यवस्था, जो वो है भाई कब आ जा, बाहर से बच्चे आ जाते। हाँ, जिस दिन पानी चढ़ा 2 तारीख को शाम के टाइम, जब 3 मरे, एक औरत लेडीज, एक लेडीज 2 जेंट्स। एक लेडीज और 2 जेंट्स मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, वो मर गए। बाइक भी बह गई और वे भी चले गए, उनका कोई पता ही नहीं है। कल एनडीआरएफ वाले आए हैं, कल एनडीआरएफ वालों को बुलाया गया है। बहुत कंप्लेंट करी बेचारों ने, उनके फैमिली वालों ने। जब एनडीआरएफ वाले आए हैं, जब कल से डेड बॉडी निकली उनकी। समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं अभी समस्याएं तो इतनी है, जानवर लेकर के रोड पर बांध रखी है। तो जो चोर है रात को टेम्पू लगा करके 3-3, 4-4 भैंसे भर के ले जा रहे हैं रोड पे। हाँ, अभी हमारे गांव के 2-3 आपदा में अवसर ढूंढ रही हूँ चोर ऐसे ही हैं। और कभी किसी का सामान है, कुछ भी है, सो रहा है, फोन निकाल कर ले गए या किसी भी तरीके से। 3 भैंस नहीं ले गए, 3 भैंस तो चढ़ भी गई। हाँ, 3 भैंस, 1 कटिया चोरी होगी। जाके अपने घर के दरवाजे बैठे खोल कर रात को। हाँ, 5-7 जने हैं वे। डर लग रहा है अभी भी कि नहीं? क्योंकि हमारे घर पे सब जागते रहे। आपको अभी भी डर लग रहा है कि किस चीज का डर लग रहा है? यही पानी से डर लगा। खोल कर भैंस वैस गाय वाय कोई चोर खोल कर नहीं ले जा। हमारा नुकसान है, 1-1 लाख की भैंस है, गाय है, मोल से आती है सब चीज। तो कोई ले जा टेम्पू में लाद के, तो क्या कर सकते हैं। और हथियार भी रखते हैं साथ में। हाँ, हथियार भी रखते हैं। हाँ, और नंबर प्लेट पे कपड़ा डाल देंगे। और सबसे ज्यादा अब डर तो ये है, जो मवेशी या जानवर रोड पे पड़े हुए हैं वो सड़ेंगे, और सड़ने के बाद उसमें बदबू इतनी आएगी, कोई एमसीडी कोई डीडीए वाला कोई नहीं आएगा उन्हें उठाने के लिए। बदबू आएगी, पूरे में फैलेगी, बीमारी फैलेगी और उसके बाद बीमार होंगे। एक ये रिक्वेस्ट मैडम, कैसे करके जो पशु मरे हुए ये निकलवा देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि पब्लिक जा रही है, देखो कितना प्रदूषण होगा, कितना इन्फेक्शन होगा। विभाग यहाँ पर जब बहुत बड़े हुए बीमारी लग जा, कैसी लग जा, ना हो ठीक। बीमारी भी तो सब तरह का मच्छर है। अब इसमें मच्छर भी तो पैदा, जानवर को भी खतरा, इंसान को भी खतरा। सुबह शाम आएंगे, न्यार धार करेंगे तो मच्छर खाएंगे तो क्या होगा। क्या कह रहे हैं? जानवरों को हम गंदा पानी पिलाएंगे जैसे भी होता है। नहीं तो पिछली बार तो दिल्ली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने टैंकर वगैरह पहुंचाए थे, जिससे ये कर लिया था। अब की बार कुछ भी नहीं। आगे आ जाइए, उधर पानी आप बताइए। पिछली बार क्या व्यवस्था, इधर आ जाइए। पिछली बार ये था कि सही तरीके से खाने पीने की व्यवस्था थी रोड पर, उसके बाद पानी के टैंकर थे, जिससे कि समुचित किसी को कोई दिक्कत नहीं। इवन जानवरों तक के लिए पानी की व्यवस्था थी। अब यहाँ पर तो आदमियों के लिए नहीं है। आप ऊपर देखिए, केजरीवाल के राज में हर चीज था मैडम। पानी, खाना, रहने का व्यवस्था। पानी उतरती नहीं थी, पन्नी चरपा मिल जाता था हम लोगों को रोड पे। हाँ, लेटरिंग भी लाइन से लगती थी। केजरीवाल के राज में बहुत खुश थे हम लोग गरीब आदमी। अब हम लोग को इतनी तबाही करी जा रही है कि हद से ज्यादा जो बात है। अब केजरीवाल नहीं है, गरीबों का कोई सुन नहीं रहा। हाँ, पैसे वाले के भी नहीं सुन रहे। ये क्या गरीब तो गरीब, पैसे वाले के भी हर चीज नुकसान हो जाता है पानी आने से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही है, अब आप ही देख, केजरीवाल हर चीज का व्यवस्था करता है। खाने की पीने की सब खाए की केजरीवाल सुविधा करता था। गरीब आदमी को 10-10 हजार रुपया भी बांटे थे केजरीवाल ने। मोदी ने क्या करा, वोट ले ली और पब्लिक का नुकसान कर रहा है। मोदी ने नहीं करा कुछ भी, महंगाई और कर दी मोदी ने। क्या करा मोदी ने, कुछ नहीं करा। केजरीवाल सही है। फ्री बस चल रही थी, स्कूलन में भी सुविधा थी, सब चीज की। पहाड़ में क्या सुविधा, में भी सुविधा करी थी। पीने का पानी जो था, आदमियों को छोड़ो, मवेशियों तक के लिए टैंकर की सुविधा थी केजरीवाल में। और रोड पे भी जाम नहीं था, किसी भी तरीके की कोई नहीं थी। यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक वाला या कोई भी खुलवाने वाला नहीं है। रोड पे मवेशी बंधे पड़े हैं। और सबसे ज्यादा तो यही दिक्कत हो रही है कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। और महिलाओं के लिए, चलो आदमी तो कहीं जा सकता है, महिलाओं के लिए
लिए, बाथरूम के लिए कुछ नहीं है। तीसरे पुस्ते पे 2 वो लगा रखे हैं शौचालय, यहाँ दूसरे पुस्ते पे नहीं है। यहाँ पर पूरे गांव के आदमी है जो यहाँ पर रोड पर बैठे कह रहे केजरीवाल में ये पानी का था, क्या अब की बार आप लोगों को ऊपर राहत शिविर कैंप में नहीं? बिल्कुल नहीं, ये राहत शिविर तो पिछली बार भी लगे हुए थे। नहीं, पानी की, खाने की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं है पानी की। आप देख लीजिए, ऊपर जाकर देखिए, टैंकर कोई भी मिल जाए आपको। आम आदमी खाना पानी दे जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई एनजीओ वगैरह कोई आएगा सर, नॉर्मल सरकार तो कुछ नहीं है, सिर्फ टेंट लगा दिया है, आप इसमें रहो, ना लाइट नहीं पानी, ना लेडीजों के लिए शौचालय, कुछ भी नहीं है। पिछले साल 2023 में व्यवस्थाएं थी, तीसरे वो 2023 में बिना पूछे बिना कहे सब चीजें आ रही थी यहाँ पर, सब चीजें, कोई ऐसे नहीं। और इवन इससे ज्यादा पानी आया था पिछली बार तो 2023 में इससे ज्यादा पानी। प्रभाव भी तेज था कि टाइम भी नहीं मिल रहा था, आदमियों का बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन व्यवस्थाएं थी और किसी वो जो गवर्नमेंट थी उसी ने की थी। अब हम गवर्नमेंट तो अभी भी ऐसा नहीं है, रेखा गुप्ता सरकार है, कर रही है अभी जो भी उनके संज्ञान में आ रहा है। विधायक ही नहीं आ रहा झाँकने के लिए, सबसे मेन चीज है आप क्या कर? अजय महावर है, अजय महावर आए, फिर आया गढ़ी गया, यहाँ आया, उसके बाद दोबारा आया ही नहीं झाँकने के लिए। तुम मरो जियो में कोई मतलब नहीं, हम लास्ट में आएंगे एक बार, हाजी हमें वोट दो, उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं है और कुछ नहीं देंगे उसको, अजय मावड़ को कोई वोट नहीं देंगे ना। हाँ, केजरीवाल को वोट देंगे, चाहे हम किराए पर रह रहे, बेशक हम बत्ती का बिल भी देते हैं, किराए भी देते हैं, फिर भी हम केजरीवाल को ही वोट देते हैं। हाँ, जो है, लेकिन बाढ़ में व्यवस्थाएं नहीं हुई। नहीं, कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। जो ये किराए पर रहते हैं उनको डबल किराया देना पड़ रहा है, जो नहीं दे पाते वो रोड पे सो रहे हैं। मवेशियों के लिए भी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आप देखिए, एक भी मवेशी जो है, हम बड़ी मुश्किल से ये सारे जो हमारे गांव के जिनके पास जानवर है, वो रात भर जाग करके, आज तू सो जा मैं जग जाती हूँ, तू जग जा मैं सो जाता हूँ, इस तरीके खाने पीने की व्यवस्था किसी भी तरीके की नहीं। देखो पशु की तो है नहीं, वो तो हम खुद ही अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो भी यहाँ से नहीं, लोनी से लेके आना पड़ रहा है। भूस सारा माल हमारा जितना था, भूस बाढ़ जितना, सब पानी में रह गया, सब नहीं रहेगा। व्यवस्था कौन कर देता था और कौन नहीं कर रहा है? सरकार तो नहीं कर रही, आप कह रही हैं। सरकार का तो उसमें कोई मैटर नहीं है, एवरी कुछ मैटर नहीं है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब परेशान है, जो इस हालात में अब पड़े ना, सब परेशान है, सब परेशान है, एक एक पैसा को परेशान है इंसान। लग रहा है कोई उम्मीद होगी, कुछ कुछ भी नहीं लग रही। जब इतना पानी हाथ तक उतर का, जब उम्मीद नहीं तब क्या उम्मीद होगी? कोई उम्मीद होगी नहीं मैम, फिलहाल तो हम घर देख, लग रहा है कोई उम्मीद होगी? बिल्कुल नहीं लग रहा मैडम, अभी तो हमें लग रहा है पानी जैसे ही उतरता है तो अपने अपने जो घर हैं उनको साफ सफाई करें। लाइट आएगी नहीं, इसी पानी से बाल्टी भर के साफ करें। लाइट कब तक आएगी? लाइट जब तक ये पानी पूरे गांव में से नहीं उतर जाता तब तक तो समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। व्यवस्था कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। कोई नहीं, उम्मीद है? नहीं, उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद है भैया? नहीं, उम्मीद तो ये है कि अभी पानी उतर जाता है तो हथनी कुंड से और आ जाए तो और फिर उम्मीद होगी रोड पे फिर दोबारा जाने की। उम्मीद है, और आई उम्मीद है कि और पानी आ जाए, पब्लिक जो बचेगा वो डूब जाए। उम्मीद है? नहीं, उम्मीद है? व्यवस्था कौन करवा रहा है? हाँ? कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा है ना। उम्मीद है सर? क्या होगा? डर है या नहीं है? डर तो बहुत है डर। क्या डर है? डर यही फिर दोबारा पानी आ जाएगा। हाँ, आएगा, डर लग हाँ रहा है। हाँ, हमारा माल बहुत डूब गया अंदर। अच्छा, किसके, क्या आपका सामान था? हमारा ये था, फैक्ट्री था। सर, उम्मीद है किसी से? उम्मीद तो यह है मैडम, देखो ये तो यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। आगे से जैसे पानी छोड़ा जाता है, अगर पहाड़ों पे बर्फबारी होती है, पानी होता है, ये भी तो देखिए, नहा भी इसी पानी से रहे, नहाने के लिए मैं वही तो बता रहा हूँ, टैंकर है ही नहीं, पीने के लिए नहीं है तो नहाने का तो छोड़िए, पीने का नहीं है तो पानी कहाँ से पी रहे आप लोग? पानी इधर उधर से, कोई रोड पार से कोई टंकी है तो वहां से भर के ला रहे हैं, और इधर पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है वहां से भर के, और अपना जीवन खतरे में डाल के, किसी कोई स्लिप हो गया तो सीधा नीचे जाएगा। आप देखिएगा वहां पर टंकी हल्की सी खुली हुई है, बस उसमें से पानी थोड़ा सा रिसाव होता है, उसमें से लगा करके बाल्टी भर के लेके आता है। हल्का सा किसी का पैर फिसला नहीं, अंदर जाएगा, फिर उसको ढूंढने के लिए फिर निकलेंगे सब। सुविधा के नाम पे तो मैडम शून्य है। सुविधा के नाम पे जो सुविधाएं पिछली होती थी, लेकिन इस बार शून्य है सुविधाएं। क्या पहले होती थी सुविधाएं? हाँ, सुविधाएं होती थी मैडम, पहले ही टेंट लगा दिए जाते थे। देखो 72 घंटे पहले, आप मेरी बात गौर से सुनिए, प्रशासन को पूरा पता रहता है कि 72 घंटे पहले पानी छोड़ा गया, और वो दिल्ली में आता है 72 घंटे के बाद 3 लाख क्यूसेक पानी पूरी दिल्ली को तबाह करेगा।